अगर कोई शख्स गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करेगा, अगर कोई घरेलू गैस को होटल और ढाबे में खपाने की कोशिश करेगा और अगर कोई आम जनता की रसोई से खिलवाड़ करेगा, तो समझ लीजिए अब देहरादून में उसकी खैर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैदान में उतर चुके हैं देहरादून की जिलाधिकारी सवीन बंसल और इस बार उनका निशाना है एलपीजी गैस की कालाबाजारी, जमाखोरी और साथ ही वितरण में होने वाली गड़बड़ियां। तो डीएम सवीन बंसल ने साफ संदेश दिया है, जनता की रसोई पर किसी का कब्जा नहीं होने देंगे और इसीलिए अब प्रशासन ने ऐसा एक्शन प्लान तैयार किया जिससे गैस एजेंसियों से लेकर कालाबाजारी करने वालों तक हर कोई प्रशासन के रडार पर आ गया है। देहरादून की 72 गैस एजेंसियां, 7 लाख से ज्यादा घरेलू उपभोक्ता और हजारों व्यावसायिक उपभोक्ता, इतने बड़े नेटवर्क के बीच प्रशासन की निगरानी पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुकी है। आखिर क्या है डीएम सवीन बंसल का ये सख्त एक्शन प्लान और क्यों गैस की कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। देहरादून में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी सवीन बंसल पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों और साथ ही जिले की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों के साथ एक अहम बैठक की है और डीएम ने साफ शब्दों में यहां पर यह कह दिया है कि गैस की आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान बैठक में एक सख्त और व्यवस्थित मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार भी किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर अब जिला पूर्ति अधिकारी प्रतिदिन आपदा कंट्रोल रूम में ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, गैस वितरण और स्टॉक की स्थिति और बैकलॉग की समीक्षा करेंगे। यानी अब गैस वितरण की हर छोटी बड़ी जो जानकारी है वो सीधे प्रशासन की निगरानी में रहेगी। डीएम सवीन बंसल ने यह भी यहां पर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक गैस वितरण में सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाएगी, यानी आम परिवारों की रसोई में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। गैस वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने एक और अहम फैसला लिया है, जहां अब घरेलू गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी ओटीपी आधारित सिस्टम से की जाएगी। इसका मतलब अब यहां पर यह साफ है कि गैस की डिलीवरी तभी पूरी मानी जाएगी जब उपभोक्ता के ओटीपी से उसका सत्यापन हो जाएगा और इस व्यवस्था से फर्जी डिलीवरी, गड़बड़ी और साथ ही कालाबाजारी की जो संभावनाएं हैं उन पर काफी हद तक रोक लग सकेगी। और वहीं अगर ऑनलाइन बुकिंग में किसी तरह की दिक्कत आती है तो गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि वो अपना संपर्क नंबर जारी करें और एजेंसी स्तर पर मैनुअल बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही यहां पर यह भी बताया गया कि एक बार गैस सिलेंडर बुक होने के बाद अगली जो बुकिंग होगी वो 25 दिन बाद ही संभव होगी। वहीं इस नियम को लेकर उपभोक्ताओं में भ्रम न हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने तेल कंपनियों को ये निर्देश दिए कि बल्क एसएमएस के जरिए ये जानकारी दी जाए और गैस एजेंसियों पर जागरूकता फ्लैग्स भी लगाए जाएं। तो एलपीजी गैस से जुड़ी हुई किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए अब जिला प्रशासन ने एक एक्शन मोड लिया है और एक विशेष कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिया गया है। अगर किसी नागरिक को गैस आपूर्ति या फिर सिलेंडर से जुड़ी हुई कोई भी समस्या यहां पर आती है तो वो इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। तो नंबर है 1077 0135 2626 और 01352726 और इन नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं और इन व्हाट्सएप नंबर पर आप एक संदेश भी भेज सकते हैं। तो प्रशासन का कहना है कि नंबरों पर मिलने वाली हर शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। देहरादून जिले में फिलहाल 72 गैस एजेंसियां संचालित हो रही हैं और इन एजेंसियों के जरिए करीब 7,81,000 घरेलू उपभोक्ताओं और लगभग जो 19,624 व्यवसायी उपभोक्ता हैं उनको गैस की आपूर्ति की जाती है। लेकिन डीएम सवीन बंसल का एक्शन प्लान यहीं अभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सभी एसडीएम को भी यहां पर निर्देश दिए हैं कि वो अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर गैस एजेंसियों की रैंडम जांच भी करे, एक औचक निरीक्षण भी वहां पर करे, ताकि इस जांच में एजेंसी का जो स्टॉक है, वितरण का जो रिकॉर्ड है और साथ ही जो लंबित बुकिंग की स्थिति है उसकी भी जांच आसानी से की जा सके।
अगर कहीं भी गैस वितरण में अनियमितता, अवैध भंडारण या फिर अवैध रिफिलिंग पाई जाती है तो संबंधित गैस एजेंसी को तुरंत सील करने के आदेश दिए गए हैं। तो डीएम ने होटल, ढाबों और अन्य व्यवसायिक संस्थानों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। सभी एसडीएम को निर्देश दिया गया कि वो अपने क्षेत्र में होटल और व्यवसायिक संस्थानों के साथ एक बैठक करें और ये सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग न हो, और अगर कहीं भी घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो उस सिलेंडर को तुरंत जब्त किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और बीएनएस के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल अपने सख्त और सक्रिय प्रशासनिक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करना हो या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति व्यवस्था को सुधारना हो या फिर प्रशासनिक व्यवस्था को जमीन पर मजबूत करना। हम अक्सर देखते हैं कि डीएम समीन बंसल खुद मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं और यही वजह है कि उनके इस एक्शन प्लान के बाद अब गैस की जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनमें भी खौफ का माहौल साफ देखा जा रहा है। तो साफ है, देहरादून में अब गैस की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पूरी तरह प्रशासन की निगरानी में है। डीएम समीन बंसल का ये सख्त एक्शन प्लान आम जनता को राहत देने के साथ साथ ही कालाबाजारी और गड़बड़ी करने वालों के लिए साफ चेतावनी भी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की ये जो सख्ती है गैस वितरण व्यवस्था को लेकर कितना पारदर्शी और सुचारू बना पाती है। तो अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताएं कि प्रशासन की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए आप रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें।